कहते हैं। देन जिससे लीफ अटैच्ड है उसे बेटा ये कौन है? ब्लू बीट्स। सुखानी प्लीज म्यूट करो। सो लीफ का एक बेस होता है, लीफ बेस, जिससे मैंने द पार्ट, जो पार्ट लीफ स्टेम में अटैच्ड है उस पार्ट को लीफ बेस कहते हैं, हाइपोपोडियम। एंड जो जिससे वो अटैच होता है, ये डंडी से जो है उसे कहते हैं मीसोपोडियम या पिटियोल। एंड पूरा जो लीफ है, हम लोग जो लीफ बोलते हैं उसे कहते हैं लीफ लैमिना या एपिपोडियम या लीफ मार्जिन, ये कहते हैं। नाउ उसके बाद वी वेयर ऑन वेनेशन। वेनेशन मीन्स लीफ में जो ये सब इसका वेन्स होते हैं, ये जो बना हुआ ये इसका वेन्स है, तो वेन्स के अरेंजमेंट को कहते हैं वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स उसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स उसे वेनेशन कहते हैं। सो इसमें ये जो है ना, ये इसका वेन है, ये देखो ये वेन्स है, ये जो लाइंस जो बने हैं प्लांट लीव्स में, इस दीज आर द वेन्स, इसे वेन्स। इस वेन्स की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? वेनेशन। वेनेशन कहते हैं। तो दो तरह की वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मोनोकोट प्लांट्स में होता है, जैसे ये आपका ग्रास है, ग्रास आप देखोगे तो उसमें वेन्स ऐसे अरेंज्ड है, सारे पैरेलल पैरेलल वे में अरेंज होंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहते हैं। या लीव्स ऐसे होंगे, सपोज लीफ में ऐसे होगा, इसमें वेन्स पैरेलली अरेंज्ड होगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट। इफ वेन्स पैरेलली अरेंज है तो इस वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहते हैं। एंड ये जो दिखा रहे हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स एक लीफ, उसका एक मेन वेन होगा, ठीक है, एक मेन वेन, उस मेन वेन से अगेन ब्रांचेस, ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं, उस ब्रांचेस से अगेन ब्रांचेस निकलते हैं, ये सेकेंडरी ब्रांचेस वेन्स होंगे, उसमें से अगेन ब्रांचेस निकलते हैं, ऐसे वेन्स, ऐसे वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो दो तरह की वेनेशन है। वेनेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ, ठीक। नाउ उसके बाद लीफ वेनेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेनलेट्स मीन्स जो वेन्स के जो ब्रांचेस है, वेन्स के जो ब्रांचेस है, ये जो ब्रांचेस, इस वेन से जो मेन वेन से जो ब्रांचेस निकलेगा इसे कहते हैं वेनलेट्स, स्मॉलर वेन्स, ठीक है। इस अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। नाउ वेन्स का फंक्शन क्या है? वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज फूड। ये वेन से वाटर, मिनरल्स, फूड सब कंडक्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द लैमिना इज डेवलप्ड बाय वेन्स। इस वेन से लैमिना, इस वेन्स एक्चुअली क्या है? इस लैमिना, किस लीफ का स्केलेटन है, इस लीफ का स्केलेटन इस वेन से बना हुआ, ठीक है। अब दो तरह की लीव्स होते हैं बेस्ड ऑन द इंसिशन ऑफ लैमिना। लीव्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। दो तरह की लीव्स होते हैं, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। Simple leaf means the leaf with entire lamina is called simple leaf, and leaf in which lamina is divided into a number of leaflets called as compound leaf. So compound leaf means देखो एक सिंगल लीफ आप मैंने एक मैंने द लीफ विथ एंटायर लैमिना। देखो फॉर एग्जांपल, देखो इफ आई एम ड्रॉइंग ए लीफ, इफ आई एम ड्रॉइंग ए लीफ, मैं इधर एक लीफ ड्रॉ करा,
तो suppose I'm drawing a leaf. ठीक है, आप ये एक पेड़ सपोज इफ आई एम ड्राइंग ए ट्री अ प्लांट, उस प्लांट में देखो लीव्स अगर एक पूरा एंटायर लैमिना, एक सिंगल लीफ से पूरा एंटायर लैमिना है तो इसे कहते हैं सिंगल लीफ। ये सिंगल लीफ है, ठीक है। एंटायर लैमिना इज विथ वन लीफ, एक ही लीफ है, इसे कहते हैं सिंगल लीफ। ठीक, ये सिंगल लीफ है। एंड अगर इसका वेनेशन इस तरह हो तो इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन हो गया। अगर एक लीफ का वेनेशन ऐसे हो, एक मेन वेन से फिर अगेन ब्रांचेस निकलेगा, इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो एक सिंग पूरा लैमिना, एक ये पूरा पोर्शन को लैमिना कहते हैं। देखो ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन है लीफ का लैमिना। ठीक है, अगर पूरा लैमिना एक सिंगल लीफ से रिप्रेजेंट करो तो उस लीफ को हम सिंगल लीफ कहते हैं। The whole lamina is represented by a single leaf. ठीक है, the leaf with entire lamina is simple leaf, and leaf in which lamina is divided into number of leaflets. आप इसमें देखोगे तो आपको दिखेगा एक राचिस, इसको कहते हैं राचिस। ये मेन बीच वाला पोर्शन को देखो, ये बीच वाला ये जो पोर्शन है, देखो एक ये मेन एक राचिस होगा। इस राचिस के देखो दोनों साइड में लीफलेट्स है, ये कंपाउंड लीफ है। सिंगल लीफ मींस एक प्लांट में दोनों साइड में सिंगल सिंगल लीफ है, तो इसे कहते हैं सिंगल लीफ। ये सिंगल लीफ है। ओके, तो द एंटायर लैमिना इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लीफ। अब कंपाउंड लीफ मींस एक राचिस होगा, उस राचिस में से अगेन लीफलेट्स, देखो इसमें से देखो बहुत सारे लीव्स, इसे लीफलेट्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड लीफ। एक मेन राचिस होगा, उसमें से फिर स्मॉल लीफलेट्स निकलते हैं। तो ये वाला पोर्शन इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? राचिस कहते हैं। RACHIS, ये वाला देखो राचिस। लीफलेट्स आर प्रेजेंट टोटली ऑन ए कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस को राचिस कहते हैं। राचिस के दोनों साइड में लीव्स होंगे, सिंगल लीफ नहीं होंगे, बहुत सारे लीव्स। देखो ये कंपाउंड लीफ है। अगर एक एक लीफ निकलेगा तो उसे सिंगल लीफ कहते हैं। एक मेन राचिस से लीफलेट्स, ये एक एक को लीफलेट्स कहते हैं। तो बहुत सारे लीव्स निकलेगा, उसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। देखो, so compound leaves means leaf in which lamina is divided into number of leaflets. Lamina में बहुत सारे स्मॉलर लीव्स है, इसे कहते हैं कंपाउंड। ये सब कंपाउंड लीफ है। ठीक है, देखो ये भी कंपाउंड लीफ है। ऊपर ये जो दे रखा है ये भी कंपाउंड लीफ है, बट ये क्या है? ये सिंगल लीफ है। अपना ये मैंगो, रोज, ये सब सिंगल लीफ है, सिंपल लीफ है, सॉरी सिंपल। एंड कंपाउंड लीफ हो गया, रोज में भी कंपाउंड लीफ है, सॉरी रोज में भी कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ ही डिफरेंट टाइप से बताती हूँ। सो कंपाउंड लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पैमेटली कंपाउंड। ठीक है, सो कंपाउंड लीव्स, दो तरह की कंपाउंड लीव्स। Compound leaves mainly two types, which are the one is pinnately compound and the other one is palmately compound.
पिनेटली कंपाउंड लीव्स फेदर के तरह, चिड़िया के फेदर की तरह दिखेगा, क्योंकि एक मेन राचिस होगा, उस मेन राचिस के दोनों साइड में होगा, उसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव। सो कंपाउंड लीव्स दो तरह की, पिनेटली एंड दो तरह की कंपाउंड लीव्स। वन इज पिनेटली, पिन्ना मीन्स फेदर, चिड़िया की फेदर है ना, फेदर की तरह एक मेन राचिस उसके दोनों साइड में, ऐसे कंपाउंड लीव को कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। दूसरा है पामेटली, अपना पाम के तरह, हमारे हाथ के तरह, हाथ के पांचों फिंगर्स एक साथ रखोगे तो कैसे दिखेगा, इसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीव। ओके, सो दो तरह की कंपाउंड लीव्स, पिनेटली एंड पामेटली। ओके, अब पिनेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होते हैं, पिन्ना, पिन्ना मीन्स फेदर के तरह दिखेगा, ठीक है। तो एंड पिनेटली कंपाउंड लीव्स भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपके बुक में है, देखो। कंपाउंड लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, पिनेटली कंपाउंड लीव्स, देखो, pinnately compounds mean leaflets are present laterally on a common axis called rachis। देखो इसे कहते हैं राचिस, पहले बार देखा था, देखो इस किसको कहते हैं राचिस, तो राचिस के कॉमन एक्सिस के दोनों साइड में लीफलेट्स होंगे, मेन एक कॉमन एक्सिस होता है, इस कॉमन एक्सिस को राचिस कहते हैं, इसके दोनों साइड में लीफलेट्स होंगे, इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। फेदर की तरह, चिड़िया की फेदर की तरह एक मेन राचिस, मेन राचिस के दोनों साइड में लीफलेट्स, उस लीफलेट्स मीन स्मॉल लीव्स अरेंज होंगे इसमें, ऐसे स्मॉल लीव्स, ठीक है, इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। ये पिनेटली, आप पिनेटली कंपाउंड लीव्स भी डिफरेंट टाइप्स है, आपके बुक में ये जो दे रखा है, देखो ये है पैरीपिनेट। पैरीपिनेट मीन्स उसका एक मेन राचिस होगा, आपको ये देख रहे एक मेन राचिस, ये उसके बाद दोनों साइड में लीफलेट्स होंगे एंड लीफलेट्स इवन नंबर में होंगे, इवन नंबर, इवन नंबर देखो दोनों साइड में 2 2 4 6 8 10 इवन नंबर में अगर कंपाउंड लीव्स है तो मैंने कंपाउंड लीव्स भी एक मेन राचिस, उस मेन राचिस के दोनों साइड में लीफलेट्स है एंड वो लीफलेट्स के अरेंजमेंट इवन नंबर में है, तो उसे कहते हैं पैरीपिनेट। ठीक है बच्चे, समझ आया? पैरीपिनेट मीन्स क्या हो गया, लीफलेट का काउंट, लीफलेट मीन्स ये एक एक को लीफलेट कहते हैं, ये एक लीफलेट है, दूसरा लीफलेट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। तो देखो लीफलेट का नंबर कैसे होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर में होगा, उसे कहते हैं पैरीपिनेट। देन दूसरा क्या होगा, उसका राचिस एंड्स विथ टू ऑपोजिट लीफलेट्स, राचिस में ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट साइड में एक एक लीफ, इस साइड में एक लीफलेट, ऑपोजिट साइड में लीफलेट्स होते हैं, दोनों साइड में लीफलेट होगा, देखो इसका ये, इसका दूसरे साइड में ये हो गया, इसका दूसरे साइड में, तो ऐसे ऑपोजिट मेन राचिस के दोनों ऑपोजिट साइड में लीफलेट्स होंगे एंड लीफलेट्स इवन नंबर में एंड होता है, इसलिए उसे कहते हैं पैरीपिनेट। पैरीपिनेट का एग्जाम्पल है अपना इमली, इमली के पत्ते देखोगे तो वो कंपाउंड लीफ है, पिनेटली कंपाउंड लीफ है। क्यों पिनेटली कंपाउंड लीफ है, क्योंकि उसका एक मेन राचिस, मेन राचिस के दोनों साइड में लीफलेट्स होंगे, लीफलेट्स मैंने मीन्स दोनों साइड में एक एक होगा एंड उसका नंबर इवन नंबर में एंड होते हैं, इससे उसे कहते हैं पैरीपिनेट। अब इम्पैरीपिनेट मीन्स क्या होता है, इम्पैरीपिनेट में लीफलेट्स का काउंट ओड नंबर में होगा, ओड, देखो इधर देखो 2 4 5, 5 नंबर इज एन ओड नंबर, तो ओड नंबर में लीफलेट का काउंट है, उसे कहते हैं इम्पैरीपिनेट। तो इम्पैरीपिनेट में लीफलेट का काउंट ओड होगा, प्लस ये जो मेन राचिस है, ये राचिस टर्मिनेट्स इन अ सिंगल लीफलेट, देखो इधर देखो राचिस के दोनों साइड में दो दो लीफलेट था, बट इधर देखो, इधर इसमें पहला दो लीफलेट था, अगेन दो लीफलेट था, बट
टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स टिप में जाके एक हो गए, ठीक है। तो टर्मिनल लीफलेट सिंगल होगा, इसलिए इसका टोटल लीफलेट ओड नंबर में होगा, इसे कहते हैं इम्पैरिपिनेट। तो इम्पैरिपिनेट हमारे रोज में, गुलाब के जो पेड़ है उसमें आप उसके लीव्स देखोगे तो उसका लीव्स पिनेटली कंपाउंड लीफ है, बट पिनेटली कंपाउंड लीफ में भी वो इम्पैरिपिनेट है, क्योंकि उसका लीफलेट्स का नंबर ओड होगा। तो दो दो करके होगा, बट टर्मिनल जो लीफलेट है वो सिंगल होगा, ठीक है। अब बाइपिनेट, बाइपिनेट मीन्स आप देखोगे तो आपको दिखेगा एक मेन ब्रांचेस, उस मेन ब्रांचेस के दोनों साइड में क्या दिख रहा है आपको, देखो ये दो, एक मेन ब्रांचेस और मेन ब्रांचेस के दोनों साइड में कंपाउंड लीव्स, उसका एक देखो इसका भी एक ब्रांचेस है, एक ब्रांचेस उसमें से लीफलेट्स, इसे कहते हैं बाइपिनेट, दोनों साइड में पिन है। देखो मैंने मेन ब्रांचेस में से एक फेदर की तरह, इधर भी एक फेदर, इधर भी एक फेदर की तरह, इधर भी फेदर, तो इसे कहते हैं बाइपिनेट। सिसाल्पिनिया फैमिली, सिसाल्पिनिया अपना, ओ ये सिसाल्पिनिया हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, सिसाल्पिनिया, सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज दिस हिंदी में। उस सिसाल्पिनिया एक फैमिली है, उस सिसाल्पिनिया फैमिली में उसका लीव्स बाइपिनेट है। तो बाइपिनेट मींस एक मेन ब्रांचेस के दोनों साइड में पिन्ने के तरह, दैट मींस एक ब्रांचेस उसमें कंपाउंड लीव्स होंगे, ऐसा अरेंजमेंट, इसे कहते हैं बाइपिनेट। पैरिपिनेट मीन्स एक मेन ब्रांचेस और मेन ब्रांचेस के दोनों में एक एक लीफ होगा, एक एक लीफ, बट सब डबल में होगा, दोनों साइड में, तो इसका नंबर इवन नंबर होगा। इम्पैरिपिनेट मीन्स अगेन एक मेन ब्रांचेस के दोनों साइड में सिंगल सिंगल लीफ एंड टर्मिनल लीफलेट एक सिंगल में एंड होगा, ठीक है, इसे कहते हैं इम्पैरिपिनेट। इम्पैरिपिनेट अपना रोज में है। दैट बाइपिनेट मीन्स एक मेन ब्रांचेस के दोनों साइड में पिन्ने, दैट मीन्स अगेन एक ब्रांचेस और स्मॉलर लीव्स, इसे कहते हैं बाइपिनेट। सिसाल्पिनिया, हिंदी टर्म पता नहीं क्या, ये सब। नाउ ट्राइपिनेट मीन्स थ्री पिनर, तीन आई मीन द पिन्ना थ्री नंबर में हो गए। ए मोरिंगा ये अपना ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक के पेड़ में ट्राइपिनेट होते हैं। देन डी कंपाउंड कोरिएंड्रम इज अपना, हिंदी टर्म्स फॉर दिस। सो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है। हेलो बच्चे, आपको समझ आ रहा है? सो पिनेटली कंपाउंड लीव्स में आपको ये ध्यान रखना, पिनेटली कंपाउंड लीव्स में पिन्ने की तरफ, पिन्ना मीन्स फेदर की तरह होगी, एक मेन ब्रांचेस और मेन ब्रांचेस के दोनों साइड में लीव्स, उसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। अब पिनेटली कंपाउंड लीव्स भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पैरिपिनेट, इम्पैरिपिनेट, बाइपिनेट, then tripinnate and decompound. All these are different types of pinnately compound leaves. Okay. Then coming to yes, palmately compound. Palm means क्या, हमारे हाथ के तरह leaves, हाथ in which all the leaflets are arranged at a tip of petiole. petiole means क्या होता है, देखो अगर ये एक लीफ है तो देखो ये एक लीफ है, तो इस लीफ का इस रीजन को, सो दिस इज द पीटियोल, ये पीटियोल कहते हैं।
अगर इस पीटियोल के टिप में अगर लीफ अरेंज्ड है, इसे कहते हैं ये है पामेटली कंपाउंड, अपने पाम की तरह दिखेगा, पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो एक मेन पीटियोल, पीटियोल के एंड में टिप में लीव्स अरेंज्ड है, फ्लावर की तरह दिखेगा। ठीक है, इसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। एंड पिनेटली में एक मेन राचिस और राचिस के दोनों साइड में लीव्स है। कंपाउंड लीव्स होंगे, नॉट कंपाउंड। तो एक राचिस, राचिस के दोनों साइड में लीव है, तो इसे कहते हैं कंपाउंड लीव्स। ठीक, एंड दिस इज पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ मीन्स पाम की तरह दिखेगा। तो पामेटली कंपाउंड लीव्स भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट मीन्स now unifoliate means leaflets are attached directly to the I mean this one. Oh, sorry. हाँ, यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट मीन्स देखो, आप इधर देखोगे तो सिट्रस, सिट्रस मीन्स नींबू, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, सबको सिट्रस कहते हैं। तो इसमें एक सिंगल लीफलेट रिमेन्स, पहले कंपाउंड लीफ था, बट क्या हो गया, ये देखो ये एक जॉइन के आई मीन पीटियोल से सिंगल लीफलेट, दैट मीन्स इस प्लांट में आप पेड़ में देखोगे तो एक सिंगल लीफलेट उसमें होगा। एंड ए सिंगल लीफलेट क्या होगा, a single leaflet remains but it is separated from the petiole by a joint, इस joint से separate, इसलिए इसे कहते हैं यूनिफोलिएट। यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है। सिट्रस मीन्स अपना नींबू, नींबू ऑरेंज ये सब सिट्रस है। नाउ बाइफोलिएट मीन्स क्या होता है, लीफ में दो लीफलेट्स होते हैं, एक लीफलेट एक लीफलेट। तो अगर पामेटली कम, देखो पाम की तरह, दैट मीन्स मेन ब्रांचेस, देखो ये हो गया, ये इसको देखो, ये दिस इज, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पीटियोल। ठीक है, इस डंडे को कहते हैं पीटियोल, क्योंकि जिससे ये लीफ पेड़ में अटैच होते हैं, इसे कहते हैं पीटियोल। ठीक है, आप इस पीटियोल के टिप में से लीफ निकलेगा, इसलिए इसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड। तो पामेटली में यूनिफोलिएट मीन्स इसमें एक ही लीफ रह जाता है, उसे कहते हैं यूनिफोलिएट। एंड यूनिफोलिएट किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस मीन्स नींबू। नाउ बाइफोलिएट मीन्स लीफ में, माने पीटियोल में से दो लीफलेट रह जाते हैं, इसे कहते हैं बाइफोलिएट। बाइफोलिएट एग्जाम्पल सोरीना, हिंदी टर्म पता नहीं क्या है। नाउ ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलिएट मीन्स देखो इसमें देखो तीन पीटियोल्स, पीटियोल में ये पीटियोल हो गया, उसमें तीन लीफलेट्स निकलेगा, ये एक लीफलेट है, दिस इज वन, दिस इज द सेकेंड वन, ये सेकेंड वन है, एंड दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, तो थ्री लीफलेट्स पीटियोल के टिप में, पीटियोल हो गया, पीटियोल के टिप में तीन लीफलेट्स, तीन लीफ है, तो उसे कहते हैं ट्राइफोलिएट। तो ट्राइफोलिएट क्लोवर, पॉइजन आइवी, वुड सॉरेल, ऑक्सालिस, ये आपको ये टेक्निकल टर्म्स याद करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ उसके बाद क्वाड्रीफोलिएट, क्वाड्रा मीन्स फोर, अगर पीटियोल के एंड में फोर लीव्स, देखो ये वन हो गया, ये हो गया सेकेंड लीफ, एंड ये हो गया थर्ड लीफ, एंड ये हो गया फोर्थ लीफ। ठीक है, अगर पीटियोल के एंड में, पीटियोल के टिप में चार लीव्स हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रीफोलिएट। क्वाड्रा मीन्स फोर। सो अगर लीफ का फोर लीफलेट्स, पीटियोल के टिप में फोर लीफलेट है, उसे कहते हैं क्वाड्रीफोलिएट। देन एग्जाम्पल है मार्सिलिया, देन
मल्टीफोलिएट मीन्स 5 और मोर, 5 या 5 से ज्यादा, ये इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पीटियोल, ये पीटियोल हो गया, ठीक है। अगर पीटियोल के टिप में 5 और 5 से ज्यादा लीफलेट्स निकलेगा उसे कहते हैं मल्टीफोलिएट। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन में, सिल्क कॉटन, देन टपियोका, कसावा करके वो सब में मल्टीफोलिएट होते हैं। सो ये यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट, ये सब किसमें आएगा, ये सारे पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड मीन्स एक मेन राचिस के एंड में लीफ निकलता, मेन राचिस से एंड में लीफ निकलेगा तो उसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। अगर 3 निकलेगा तो उसे कहते हैं ट्राईफोलिएट, 2 निकलेगा तो बाईफोलिएट, एंड राचिस के या पीटियोल के अबव में ओनली 1 लीफ निकलेगा उसे कहते हैं यूनिफोलिएट। 4 लीफ, पीटियोल के ऊपर 4 लीफ है तो उसे कहते हैं क्वाड्रीफोलिएट, एंड पीटियोल के ऊपर से 5 और मोर निकलेगा तो उसे कहते हैं मल्टीफोलिएट। सो ये सब किसका, किसमें आएगा, ये सारे 5 पामेटली कंपाउंड, पाम की तरह, मैंने एक लीफलेट के टिप में से अपने पाम रखोगे तो आपके पाम के 5 फिंगर्स टिप में होते हैं ना, जैसे टिप में अगर में से लीफ निकलेगा तो उसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। एंड पिनेटली मीन्स एक मेन राचिस के दोनों साइड में लीफ निकलेगा, ऐसे लीफ निकलेगा तो इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक, ऐसे ये सब पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली में भी ये बाई पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा क्योंकि इसका दोनों साइड में से जो लीफ जो निकलेगा उसका एक राचिस और लीफलेट्स। तो आप ना अपने कभी पार्क में जाओ, कभी कोई पेड़ दिखे उसका लीफ देखोगे तो यू कैन वॉच, आप देख सकते हैं कि कौन किस तरह की लीफ है, पिनेटली है, पामेटली है, उसके बाद उसमें से भी कौन सा डिविजन है ये देख, ठीक है बच्चे। ओके, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मॉडिफिकेशन, लीव्स कैसे मॉडिफाई होते हैं फॉर एडिशनल फंक्शन। अदरवाइज लीव्स का फंक्शन क्या है, लीव्स का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन लीव से होते हैं, गैसियस एक्सचेंज लीव से होते हैं क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। ये 3 फंक्शन के अलावा लीव्स में और भी फंक्शन होते हैं कभी कभी, क्या है देखो, अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस लीफ आल्सो परफॉर्म्स ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, परसेप्शन ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग। फोटोसिंथेसिस के अलावा लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन मींस जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाना, गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, परसेप्शन ऑफ लाइट फ्लावरिंग के लिए, पेड़ में फ्लावर आने के लिए तो सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट को रिसीव करना, कौन सी पार्ट रिसीव करते हैं, लीव्स। तो लीव्स अगर सनलाइट नहीं मिले तो प्लांट्स में फ्लावर नहीं आएगा। हाउएवर लीव्स में अंडरगो मॉडिफिकेशंस टू परफॉर्म सेवरल अदर फंक्शंस। इसके अलावा भी कभी कभी लीव्स कुछ अलग अलग से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्मेंस के लिए वो कुछ मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ अलग से कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं। As per the modification, there are, spelling सब गलत है, there की spelling गलत है, THERE there आना चाहिए। As per the modification, there are different types of leaves shown below. Leaf spines. Sometimes entire leaf is modified into spines. पूरा लीफ मॉडिफाई होके स्पाइन बना, स्पाइन मैंने काटे। ओपनशिया, कैक्टस, कैक्टस में क्या है, लीफ के तरह, लीफ के जगह क्या होते हैं, कांटे होते हैं। देन और मार्जिन ऑफ लीफ बिकम स्पाइनी। अगावे, अगावे में क्या है, लीफ के मार्जिन, लीफ मार्जिन स्पाइनी होते हैं। और स्टिप्यूल मॉडिफाइज इनटू स्पाइन। अकेशिया, अकेशिया में ये प्लांट आपको राजस्थान डेजर्ट एरिया में जाओगे तो आपको ये प्लांट्स दिखेगा। इसमें इस प्लांट में आप देखोगे तो कैक्टस में क्या होगा, लीव्स के जगह पूरा लीफ, लीफ है ही नहीं, लीफ मॉडिफाई होके क्या बना, स्पाइन बना। एंड अगावे में क्या है, लीफ का मार्जिन में से स्पाइन बना।
एंड अकेशिया में क्या हो गया, स्टिप्यूल मॉडिफाइज इनटू स्पाइन टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग। इसमें स्पाइन्स क्यों बना, कैक्टस में, या ओपनशिया साइंटिफिक टर्म है, कैक्टस उसका कॉमन टर्म है। तो ओपनशिया या कैक्टस में क्यों स्पाइन है, क्योंकि लीव्स नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होना है। तो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने के लिए लीव्स मॉडिफाई होके क्या बनता है, स्पाइन्स बनता है या कांटे बनते हैं, ठीक है। तो अगर स्पाइन है तो टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का रेट को कम करना, प्लस टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग, एनिमल्स इसको ना खाए। एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स इसे नहीं खाते क्योंकि उसमें कांटे। तो ये कैक्टस का कांटे एक्चुअली क्या है, मॉडिफाइड लीव्स है, क्योंकि लीव्स मॉडिफाई होके स्पाइन्स बना। क्यों स्पाइन्स बना, क्योंकि अगर लीव्स होते तो सारा पानी प्लांट्स में निकल जाता। तो पानी का ट्रांसपिरेशन का रेट को कम करने के लिए लीव्स मॉडिफाई होके स्पाइन्स बने, ठीक है। तो ये सारा ये अगावे, ओपनशिया, अकेशिया, ये सब किस तरह के प्लांट्स है, कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये सारे जेरोफाइट्स है, ठीक है। तो जेरोफाइट्स में क्या होते हैं, लीव्स मॉडिफाई होके स्पाइन्स बने। लीव्स मॉडिफाई होके पूरा लीफ मॉडिफाई हुआ होगा या लीफ के मार्जिन हुआ होगा। नाउ लीफ टेंड्रिल, in some weak stems for providing additional support, leaflet or other parts modified to produce thin, green, wiry, coiled structures called as leaf tendril. It helps in climbing. कुछ प्लांट्स का स्टेम वीक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिस प्लांट का स्टेम वीक होता है तो क्या होगा, इन सम वीक स्टेम्स फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट देने के लिए लीफ या लीफलेट और अदर पार्ट मॉडिफाइज टू प्रोड्यूस। देखो आप इसमें देखो, पाइसन सटाइवा क्या है, पी प्लांट है, पी अपना मटर की प्लांट में देखो, आप देखोगे तो देखो लीफ के जगह लीफ मॉडिफाई होके देखो वायरी स्ट्रक्चर बना, इसे कहते हैं टेंड्रिल्स। सो ये सब लीफ टेंड्रिल है। क्यों, जहां लीफ बनना था उस जगह टेंड्रिल बना, एंड ये टेंड्रिल इस प्लांट को किसी भी सपोर्ट में चढ़ने में हेल्प करते थे, क्योंकि इस प्लांट का स्टेम बहुत वीक है। तो जिस प्लांट में वीक स्टेम है उसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए लीफ या लीफलेट, ये एक लीफलेट है, ये एक अनदर लीफलेट है, तो लीफ या लीफलेट मॉडिफाई होके टेंड्रिल बनता है। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, थिन होते हैं, ग्रीन होते हैं, वायरी होता है, वायरी मीन्स इलेक्ट्रिक वायर के तरह कोइल्ड होते हैं, तो इसे कहते हैं लीफ टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल आपको कहाँ कहाँ पाया जाते हैं, देखो लीफलेट टेंड्रिल देखो, ग्लोरियोसा, इसका लीफ का टिप देखो, ये लीफ है, लीफ का टिप देखो कोयल हो गया, ये लीफ टिप टेंड्रिल हो गया। देन स्टिपुलर टेंड्रिल, स्टिप्यूल्स देखो इधर एक्सिस दोनों लीफ है, उसके बाद देखो टेंड्रिल्स बना, ठीक है। तो टेंड्रिल्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो लीफ टेंड्रिल, होल लीफ टेंड्रिल देखो, पूरा लीफ के जगह लीफ में से नेक्स्ट लीफ आन, देखो इधर एक लीफ था, दूसरा लीफ के जगह वो टेंड्रिल बना। देखो ये लीफलेट टेंड्रिल है, लीफलेट टेंड्रिल मींस एक लीफलेट है, एक दूसरा लीफलेट है, लीफलेट बनने की जगह टेंड्रिल बना, ये लीफलेट टेंड्रिल है। ये देखो एक लीफ ये हो गया, इधर दूसरा लीफ बनना था, उस लीफ के जगह पूरा टेंड्रिल बना, ये होल लीफ टेंड्रिल, ठीक है। ये लीफलेट टेंड्रिल। एंड ये लीफ टिप टेंड्रिल, लीफ का टिप कोइल हुआ, लीफ टिप टेंड्रिल। ये स्टिपुलर टेंड्रिल मीन स्टिप्यूल्स टेंड्रिल बना, ठीक है। ये सब लीफ टेंड्रिल, दैट मीन्स लीफ मॉडिफाई होके कौन सा एडिशनल फंक्शन है, सपोर्ट के लिए, प्लांट्स को दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए टेंड्रिल बना। देन तीसरा मॉडिफिकेशन है लीफ हुक्स। इन प्लांट्स लाइक बिगोनिया, cat's nail, the terminal leaflets get modified into 3 stiff, curved and pointed hooks used to cling over the bark of a tree. ट्री के बार्क में क्लिंग माने टंगने के लिए, माने अटैच होने के लिए क्या हो गया, द टर्मिनल लीफलेट्स, इसका टर्मिनल लीफलेट्स गेट मॉडिफाइड इनटू 3 स्टिफ
कर्व्ड एंड पॉइंटेड हुक्स, आपको दिख रहा है, देखो ये को 3 1 2 3 हुक के तरह, क्लो के तरह, कैट के नेल के तरह 3 हुक्स दिख रहा है। ये हुक्स यूज करके ये प्लांट के बार्क में अटैच होता है, क्लिंग होता है, हैंग होता है। इस तरह की लीफ आई मीन अडेप्टेशन को कहते हैं लीफ हुक। ठीक है, तो लीफ हुक प्लांट्स बिगोनिया प्लांट में होते हैं, उसको कैट स्नेल भी कहते हैं। टर्मिनल लीफलेट, देखो 1 2 3, थर्ड लीफलेट मॉडिफाई होके क्या होगा, 3 कैट के नेल के तरह 3 हुक बनता है। इस हुक के वजह से या हुक के मैंने हुक हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, इस प्लांट के बार्क में क्लिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अब next is phyllodes. When petiole of a leaf becomes flat, green and leaf-like, it is called phyllodes. In Acacia auriculiformis, the normal leaf is bipinnately compound and falls off soon. The petiole modify itself into phyllodes. It is xerophytic adaptation. Xerophytic adaptation means क्या होता है? Xerophyte means जो प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं उसे कहते हैं xerophytes. तो xerophytes में क्या होता है, when petiole of a leaf becomes flat, green and leaf-like. देखो petiole क्या होता है, what is petiole, जिससे ये प्लांट लीफ प्लांट में अटैच हो जाता है उसे कहते हैं petiole. जब petiole ग्रीन बन जाते हैं, petiole अदरवाइज ब्राउनिश कलर में होते हैं, when petiole of a leaf becomes flat, green and leaf-like, लीफ के तरह बन जाते हैं, तब उसे कहते हैं phyllodes. phyllodes ग्रीन कलर के होते हैं एंड phyllodes जब normal leaf is bipinnately compound and falls off soon, petiole modifies itself into phyllodes. देखो नॉर्मल लीफ बहुत जल्दी गिर जाते हैं और उसके बाद देखो ये जो बना, ये जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के है। देखो इसमें लिखा है when petiole of a leaf becomes flat, green and leaf-like, it is called phyllodes. In Acacia, the normal leaf is देखो देखो इसमें आपको दिखेगा, देखो बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ दिख रहा है। देखो एक बाइपिनेटली क्यों, एक मेन राचिस के दोनों साइड में लीफ है। ये नॉर्मल लीव्स बाइपिनेटली कंपाउंड लीव्स है। ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये गिर जाते हैं, तब ये हो गया फिल्लोड, इसे कहते हैं फिल्लोड। देखो फिल्लोड ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड when petiole of a leaf becomes flat, green and leaf-like, it is called phyllodes. In Acacia, the normal leaf is bipinnately compound and falls off soon. Petiole modifies itself into phyllodes. It is xerophytic adaptation है क्योंकि ये लीफ सब गिर जाते तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाते हैं एंड ये ग्रीन कलर के है तो इसलिए ये दिस कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फिल्लोड पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फिल्लोड मीन्स क्या होता है, ग्रीन होता है, पीटियोल मॉडिफाई, लीफ का पीटियोल मॉडिफाई हो जाके फ्लैट एंड ग्रीन बन जाता है, उसे कहते हैं फिल्लोड। ठीक, नाउ सो ये सारे लीफ मॉडिफिकेशन है। तो लीफ मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है, वन ऑफ द लीफ मॉडिफिकेशन इज लीफ कैन मॉडिफाई टू स्पाइन, बन सकता है लीफ मॉडिफाई होके। देन लीफ मॉडिफाई होके लीफ टेंड्रिल बन सकता है, लीफ टेंड्रिल सपोर्ट देने के लिए। देन लीफ मॉडिफाई होके लीफ हुक बन सकते हैं, किस लिए, वो प्लांट को क्लिंग करने, क्लिंग मीन्स उसमें हैंग होने के लिए, अटैच होने के लिए। देन फिल्लोड मीन्स फोटोसिंथेसिस, जब नॉर्मल लीव्स गिर जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए फिल्लोड। ये सब लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफाई होके कुछ एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करते। अब phyllotaxy. Phyllotaxy means arrangement of leaves on the stem and branches in a specific manner is known as phyllotaxy. लीव्स के अरेंजमेंट, स्टेम में या ब्रांचेस में लीव्स के जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं फिल्लोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के अरेंजमेंट इसे कहते हैं, इस अरेंजमेंट को फिल्लोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस,
स्टेम या ब्रांचेस में लीव्स के जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी कहते हैं. इट एनेबल्स द लीफ टू गेट सफिशिएंट लाइट. इसके वजह से ये फिलोटैक्सी किसलिए हेल्प करते हैं? प्लांट्स को लाइट मिलने के लिए हेल्प करते. फोटोसिंथेसिस, लाइट, सनलाइट, खूब सारा सनलाइट मिलने के लिए हेल्प करते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी है. ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी. ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी मीन्स देखो, एक मेन स्टेम है, उसके एक लीफ इधर है तो ऑल्टरनेट साइड में, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी. सिंगल लीफ फ्रॉम ईच नोड. एक नोड, ये इस पोर्शन को नोड कहते हैं. एक नोड से सिंगल लीफ, इधर से इस नोड से दूसरा लीफ, इस नोड से ऑल्टरनेट साइड से, इस साइड से इस नोड से इधर हो गया तो दूसरे नोड में दूसरे साइड ऑल्टरनेट होता है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट. देन वर्ल्ड, मेनी लीव्स फ्रॉम ईच नोड. एक ही नोड से बहुत सारे लीव्स निकलेगा. वर्ड फ्लावर के पेटल्स के तरह रिंग फॉर्म में, तो इसे कहते हैं वर्ल्ड. देन ऑपोजिट decussate. Then a pair of leaf from each node and a consecutive pair at right angle. Calotropis, आँख, ये भी राजस्थान डेसर्ट में पाए जाते हैं. उसमें आप देखोगे तो एक नोड से दो लीफ निकलेगा. ए पेयर ऑफ लीफ फ्रॉम ईच नोड. ईच नोड से दो लीफ निकलेगा. एंड द कंसेक्यूटिव पेयर, इसका बाद में नेक्स्ट पेयर क्या है, इसका राइट एंगल में निकलेगा. जस्ट ये इधर है तो इसका 90 डिग्री में होगा नेक्स्ट. इसे कहते हैं ऑपोजिट डिक्यूसेट. देन opposite superposed, a pair of leaf from each node and a consecutive pair is arranged just above. देखो, एक नोड से, एक ही नोड से दो पेयर निकलेगा एंड दूसरा कंसेक्यूटिव पेयर इसका जस्ट ऊपर होगा. इसे कहते हैं ऑपोजिट सुपरपोस्ट. जामुन, जामुन में ऑपोजिट सुपरपोस्ट है. तो फिलोटैक्सी मीन्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. स्टेम और ब्रांचेस में लीव्स कैसे अरेंज किया है, इस अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी कहते हैं. फिलोटैक्सी मेनली 4 टाइप्स होते हैं: ऑल्टरनेट, वर्ल्ड, ऑपोजिट डेक्यूसेट एंड ऑपोजिट सुपरपोस्ट. ऑल्टरनेट मीन्स एक मेन स्टेम से सिंगल लीफ फ्रॉम ईच नोड, एक नोड से देखो, ऑल्टरनेट में सिंगल लीफ फ्रॉम ईच नोड. देखो इसे, दिस इज नोड, इस पोर्शन को नोड कहते हैं. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव्स. लीव्स के अटैचमेंट जिस पॉइंट में अटैच, इसे कहते हैं नोड. तो एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये दिस इज अनदर नोड. तो एक नोड से अगर एक लीफ निकलेगा एंड इसे कहते हैं ऑल्टरनेट. देखो, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी. ठीक है, एक नोड से सिंगल लीफ फ्रॉम ईच नोड. मैंगो, इसमें ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है. अब वर्ल्ड मीन्स आप देखो तो एक नोड, ये इधर इसका नोड है, इस नोड से आप दिखोगे तो आपको दिखेगा फ्लावर के तरह एक लीफ निकला, दूसरा लीफ निकला. नोड तो एक ही है. सिंगल नोड से मेनी लीव्स फ्रॉम ईच नोड. हर नोड से मेनी लीव्स फ्रॉम ईच. ये एक नोड है, इधर से आपको दिखेगा 1 2 3 4. सेम वे इधर भी. ठीक है, तो मेनी लीव्स फ्रॉम ईच नोड, इसे कहते हैं वर्ल्ड, वर्ल्ड फिलोटैक्सी. नाउ कमिंग टू ऑपोजिट डेक्यूसेट. ऑपोजिट डेक्यूसेट मीन्स ये आंख, आंख में होता है. इसमें एक नोड से एक पेयर ऑफ लीव्स निकलेगा, एक नोड से एक पेयर ऑफ लीव्स एंड उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वाला उसका करेक्ट राइट एंगल में 90 डिग्री के ऊपर हो. ये देखो, एक सिंगल नोड था, इधर से एक लीफ ए निकला, दूसरा लीफ ए निकला और इसका करेक्ट 90 डिग्री में ऊपर में कंसेक्यूटिव निकला. ठीक है, इसे कहते हैं ऑपोजिट डेक्यूसेट. आंख कलोट्रॉपिस में होते हैं. नाउ ऑपोजिट सुपरपोस्ट. ऑपोजिट सुपरपोस्ट मींस एक नोड से दो लीफ निकलता है, 1 2, ये है इसका नोड. ठीक है, दो लीफ निकलता है एंड इसका कंसेक्यूटिव इसका जस्ट ऊपर होगा, कंसेक्यूटिव पेयर इसका जस्ट ऊपर होगा, उसे कहते हैं ऑपोजिट सुपरपोस्ट. ठीक, सो
चार तरह की फिलोटैक्सी. Alternate means single leaf from each node. Example mango. Whorled means many leaves from a single node. Example Nerium. Then opposite decussate means a pair of leaves from each node and the consecutive pair at right angle. Calotropis means arc. ठीक. Now opposite superposed means a pair of leaves from each node and the consecutive pair is arranged just above. से कहते हैं opposite superposed. Done. So ये हो गया phyllotaxy. So phyllotaxy means arrangement of leaves on the stem and its branches. ठीक है, in a specific manner. phyllotaxy plants को leaf को light मिलने के लिए help करते हैं. दो चार तरह की phyllotaxy, alternate, whorled, ऑपोजिट डेक्यूसेट एंड ऑपोजिट सुपरपोज. बच्चे आप पार्क में कहीं भी जाओ तो ये सब आपको अपने सराउंडिंग में प्लांट्स में देखोगे तो आपको दिखेगा. तो आपको फिलोटैक्सी दिखेगा. आपको किस तरह की लीव्स है, कंपाउंड लीफ है या सिंबल लीफ है. कंपाउंड में भी पिनेट की कंपाउंड है या पैमेट की कंपाउंड है. पिनेटली में भी डिफरेंट है, पैरीपिनेट, इम्पैरीपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, डिकम्पोज, डिकम्पाउंड. Then and palmately में देखो unifoliate, foliage means leaves होते हैं. Foliage means leaves. Unifoliate means single leaf from the petiole. Bifoliate means दो leaflets from a single petiole. End of the petiole के end में, tip में. Then trifoliate means petiole के tip में 3 leaflets. ये flower नहीं है, leaf है. Then quadrifoliate means petiole के ऊपर 4 leaflets. मल्टीफोलिएट मीन्स petiole के ऊपर 5 और मोर. ये सब palmately कंपाउंड लीफ है. ठीक. एनी डाउट्स? नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे. इनफ्लोरेसेंस. अभी बहुत सारे टर्म्स हो जाते हैं. इनफ्लोरेसेंस फ्लावर को कहते हैं. फ्लावर्स एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट में हो, उसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. हेलो, हेलो. What is tripinate? हेलो, मैम. हाँ समझ आ रहे? कुछ डाउट है आप लोग ना? कभी पार्क में जाओ. हाँ बेटा, डाउट कुछ नहीं है. मैं बोले अभी कभी पार्क में जा, अपने घर में भी कुछ पेड़ पौधे हैं तो देख लेना उसमें किस तरह की लीफ है. सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है. एंड कंपाउंड लीफ में भी पिनेटली है, पामेटली है. एंड पिनेटली में भी डिफरेंट कौन सा है. एंड उसके फिलोटैक्सी लीव्स कैसे अरेंज्ड है. ये सब आप लोग अपने आई मीन अपने घर में या पार्क में या कहीं कहीं भी जाओ, बाहर जाते वक्त कोई भी पेड़ देखे, कोई भी प्लांट से आप देख सकते हैं सब. ठीक है. हेलो, देखो इधर है ट्राइपिनेट लीव्स. ये ट्राइपिनेट लीव्स एक कंपाउंड लीव्स है. इसमें ये मेन एक्सिस है, राचिस कहते हैं. ये मेन, ये राचिस कहते हैं. इस राचिस 3 बार ब्रांचेस हुए, 3 बार ब्रांचेस हुए, इसे कहते हैं ट्राइपिनेट. ड्रमस्टिक में ट्राइपिनेट है. ठीक है. नाउ डिकम्पाउंड मीन्स 3 से ज्यादा बार डिवाइडेड है तो उसे कहते हैं. एंड फेदर की तरह अपीयरेंस होगी, इसे कहते हैं डिकम्पाउंड. ठीक है. कोरिएंडर इज अपना
धनिया, धनिया में देखो तो डिकम्पाउंड है, तो डिकम्पाउंड पिनेटरी कंपाउंड लीफ मीन्स क्या है? गरम होता है। हुआ, हेलो, ये देखो, ये धनिया, धनिया में ये डिकम्पाउंड पिनेटरी कंपाउंड लीफ है, तो इसमें क्या हो गया? डाइसेक्टेड लीव्स, लीव्स ऐसे हुआ कटा हुआ, डाइसेक्टेड लीव्स मोर देन 3 टाइम्स कटा हुआ है। मेन ब्रांचेस में से मोर देन 3 ब्रांचेस, इसे कहते हैं डिकम्पाउंड। एंड 3 बार ब्रांचेस हो तो उसे कहते हैं ट्राइकम्पाउंड, ट्राइपिनेट। ट्राइपिनेट अपना ड्रम स्टिक उसमें होती है, साइजेन। हेलो, कैरेट में भी डिकम्पाउंड लीव्स है। गाजर के लीफ देखो तो उसमें भी डिकम्पाउंड लीव्स। ठीक, हाँ बच्चे, संगीता मैम, चिल्ड्रन आपका 8:30 हाँ मैम, नेक्स्ट है ना? राजेश्वरी मैम। हाँ, मैं लीव, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। हाँ